Hello and everyone. Now today your topic is संज्ञा एवं उसके प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी जो अगर इजी डिफिनेशन आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि किसी के भी नाम होते हैं, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग्स, कोई भी चीज़ है उसका अगर नाम है तो वो आपकी संज्ञा होगी। जैसे राम, पेन, कश्मीर, इलाहाबाद एटसेट्रा। अब इसके प्रकार की बात आती है, हिंदी में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं पे 4 भी दिए जाते हैं, अलग अलग है। पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए पहला जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन आपको कल लिखवाऊंगा, आज सिर्फ एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, आज सिर्फ व्याख्या है। इन सारी चीज़ों की आज व्याख्या करूंगा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी जाति का बोध होता है। जैसे किताब क्या है, एक जो है एक प्रकार की ये जाति है। किताब हो गई, पेन हो गई, आदमी हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, एक आता है ये संज्ञा के ही अंतर्गत, लेकिन इसकी एक जाति है। किताब की जाति अलग कर दीजिए, जानवरों की जाति अलग कर दीजिए, और दीगर चीज़ों की जाति अलग अलग हो जाती है। दूसरा आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंतरात्मा, मतलब जो अंदर से हमारे जो भी भाव प्रकट होते हैं, जैसे हंसना, रोना, उत्तेजित हो जाना, किसी से गुस्सा कर लेना, ये सारी चीज़ें आपकी भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। तीसरा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक से मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड चीज़ हो, जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिवाचक से क्या तात्पर्य है, किसी खास व्यक्ति, जैसे किसी का नाम हो गया, है ना, एटसेट्रा, कई नेम है, बहुत सारे नेम हो जाते हैं उसमें, जैसे राम, सीता, गीता, इलाहिया पब्लिक स्कूल एंड एस.टी. फ्रांसिस एटसेट्रा, ये सारे आपके आते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। समूहवाचक में क्या आता है, समूह कहते ही हैं कलेक्शन को, किसी भी जमा चीज को। समूहवाचक में होता है जैसे किसी चीज का अगर एक समूह, जैसे बच्चों का समूह, ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक के अंतर्गत आता है। डॉक्टरों का समूह, डॉक्टर खुद, अगर डॉक्टर सिर्फ अगर आप लिखते हैं तो ये एक नाउन है, संज्ञा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। बट अगर हम ये कह दें कि बहुत सारे डॉक्टर थे तो ये समूहवाचक के अंतर्गत आता है। अगर हम कह दें एक अध्यापक, तो वो आपका खास व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि अध्यापकों का समूह वहाँ पे था, या एक जत्था था उस्तादों का, तो ये आपका हो जाएगा समूह के अंतर्गत आएगा। तो ये आज आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके प्रकार। एक बार फिर से देख लीजिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पेन, कश्मीर आदि। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये आप लिख लेंगे, आपको बता दिया गया है। हैव अ नाइस डे।